Hello everyone, how are you? Today we will completely solve EVS holiday homework. आज हम क्लास 5 EVS का हॉलीडे होमवर्क completely सॉल्व करेंगे। तो चलिए हॉलीडे होमवर्क सॉल्व करते हैं। On 29th December 2020 we will do Activity 1. Make a poster on the activities of people who live in the mountainous region and write any 5 lines about them. पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित क्रियाओं पर पोस्टर बनाइए तथा इस विषय से संबंधित 5 पंक्तियां भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित क्रिया पर पोस्टर बनाना है तथा 5 लाइन्स लिखनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे तो cold is more in the hilly regions, so the houses are paved and the walls are of stone. Second, people do farming by making step fields on the mountains. Third, along with farming, people also do animal husbandry on the mountains. Fourth, people's lifestyle is very simple. Fifth, people are very hardworking. अब आपको यहाँ पर एक पोस्टर बनाना है जो वहाँ की एक्टिविटीज़ दिखा सके। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से पोस्टर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्टिविटी 2, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ माउंटेनियस स्टेट एंड लोकेट दीज स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया। गतिविधि 2, पहाड़ी राज्यों के नामों की सूची बनाइए और उन राज्यों को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें माउंटेनियस स्टेट्स के नाम लिखेंगे। तो चलिए माउंटेनियस स्टेट्स के नाम लिखते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अब हमें इन स्टेट्स को इंडिया के मैप पर शो करना है। फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पर इंडिया का मैप लगा दिया है। इस पर आप इन सभी स्टेट्स को आसानी से लोकेट कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, What problems do people have to face in the region of mountains? पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो इसका आंसर लिखेंगे। People living in the region of mountains face the following problems. First, cultivation is not high due to steppe fields in the hilly areas. Second, it is difficult to provide means of transport to the people. Third, landsliding is common during rainy season. Fourth, due to excess snowfall in winter, people's business becomes stagnant. Fifth, employment is very less, so people have to leave these areas and move to another places. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, would you like to live in mountainous state? Yes or no? State any 2 reasons in support of your answer. क्या आप एक पहाड़ी राज्य में रहना चाहेंगे? हाँ या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने आंसर यस या नो में लिखना है। आप जो भी लिखेंगे यस या नो उसके सपोर्ट में आप 2 रीजन्स भी लिखेंगे। फर्स्ट मैं यहाँ यस के लिए लिखता हूँ। यस, आई वुड लाइक टू लिव इन अ माउंटेनियस स्टेट बिकॉज फर्स्ट रीज़न आई लाइक माउंटेन्स, सेकेंड देयर इज़ लेस पॉल्यूशन इन माउंटेन्स। अगर हम नो के बारे में लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे नो, आई वुड नॉट लाइक टू लिव इन अ माउंटेनियस स्टेट बिकॉज फर्स्ट रीज़न मैनी एरियाज इन द माउंटेन रीजन लैक्स ऑफ मैनी फैसिलिटीज़, सेकेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 2 जनवरी 2021 वी विल डू एक्टिविटी 1, make a poster on what should we do during the time of earthquake. 2 जनवरी 2021 को आप करेंगे गतिविधि क्रमांक 1, भूकंप आने पर आप क्या करोगे।
इससे संबंधित एक पोस्टर बनाइए। तो आपको एक पोस्टर बना के दर्शाना है कि भूकंप आने पर आप क्या करोगे। बताइए बच्चों, भूकंप आने पर आप क्या करोगे। आप सभी के स्कूल में मॉक ड्रिल होती होगी, तो आप सभी जानते हैं कि भूकंप आने पर क्या करना चाहिए। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट, when an earthquake strikes, we should move out of our homes and come into some open space. Second, if we cannot come in any open space, then we should hide ourselves under a strong table or bed in the house and hold it firmly so that we do not move with the ground, and if any heavy things falls from top, then we remain safe and avoid injury. Third, if a person falls in escape, help him and run him away with yourself, or 2-3 people should pick him up and take him to a safe place. पहला, भूकंप आने पर हमें अपने घरों से बाहर निकलकर किसी खुली जगह में आ जाना चाहिए। दूसरा, यदि हम किसी खुली जगह में नहीं आ सकते हैं तो घर में ही किसी मजबूत मेज़ या पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए तथा उसको मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए ताकि हम ज़मीन के साथ ना हिलें व ऊपर से कोई भारी चीज़ गिर भी जाए तो चोट लगने से बचा जा सके। तीसरा, यदि हमारे भागने में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसकी सहायता कर उसे अपने साथ भगाइए या 2-3 लोगों को उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। तो बच्चों, भूकंप आने पर हमें इन सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पोस्टर लगा दिया है, जिसकी सहायता से आप अपना एक पोस्टर बना सकते हैं कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Activity 2, make a collage sheet about the earthquake. You can paste newspaper cutting related to earthquake, etc. गतिविधि क्रमांक 2, भूकंप विषय पर एक कोलाज बनाइए। आप इसके लिए समाचार पत्रों की कटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको एक कोलाज बनाना है जिसमें समाचार पत्रों से कटिंग लेकर के आपको उस पर चिपकानी है, जिसमें भूकंप के बारे में ही खबरें हों। आपकी सुविधा के लिए कोलाज किस प्रकार का होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र लगाया है, जिसे देखकर आप भूकंप की खबरों का ऐसा ही एक कोलाज बनाएंगे। बच्चों, इस कोलाज में भूकंप की खबरें नहीं हैं, परंतु आपको जो कोलाज बनाना है उसमें भूकंप से संबंधित खबरें होनी चाहिए। कोलाज बनाने के लिए आप एक प्लेन पेपर पर अखबार की कटिंग जिनमें भूकंप से संबंधित खबरें हों को चिपकाएंगे। आप कई सारी अखबार की अलग अलग अखबारों की कटिंग पेज पर चिपकाएंगे तो आपका एक भूकंप की खबरों से संबंधित कोलाज तैयार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन 1, हाउ मैन मेड फैक्टर्स पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरिंग अर्थक्वेक्स। प्रश्न 1, भूकंप आने के मानव जनित कारण क्या हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, फॉलोइंग मैन मेड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकरिंग अर्थक्वेक। फर्स्ट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। थर्ड, माइनिंग वर्क्स। फोर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट पार्किंग, गोडाउन एक्सेट्रा बाय डिगिंग टू द डेप्थ इन द ग्राउंड। भूकंप के मानव जनित कारण हैं, पहला परमाणु विस्फोट, दूसरा बांध का निर्माण, तीसरा खनन कार्य, खदानों में खुदाई, चौथा जमीन में अत्यधिक गहराई तक खुदाई करके बेसमेंट, पार्किंग, गोदाम इत्यादि का निर्माण करना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ कैन वी बिकम फ्रेंड्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। प्रश्न 2, हम पर्यावरण के मित्र कैसे बन सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, वी कैन बिकम फ्रेंड्स ऑफ एनवायरनमेंट बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्लांट्स एंड टेकिंग केयर ऑफ देम।
हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर व खूब सारे पेड़ पौधे उगाकर व उनका ध्यान रखकर पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 6 जनवरी 2021 एक्टिविटी 1 carefully read the given dialogues and try to speak or record these in your own voice with little changes and present this to your parents and teachers। नीचे दिए गए संवाद को ध्यान से पढ़िए तथा इन्हें अपनी आवाज़ में बोलिए या रिकॉर्ड कीजिए तथा इसे अपने अध्यापकों व अभिभावकों के सामने प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों, नीचे जो डायलॉग्स दिए गए हैं आपको उन्हें अपनी आवाज़ में बोलकर रिकॉर्ड करना है और अपने टीचर्स को भेजना है। आप अपने पेरेंट्स के सामने, अपने बड़ों के सामने भी इन डायलॉग्स को बोलकर उन्हें सुना सकते हैं। तो चलिए डायलॉग पढ़ते हैं। मियाँ बालिस्ते said, "Hello brothers, if you don't mind, can I ask you something?" The woodcutter smiled and said, of course, ask what you want to." Mia Balestier, all I want to ask is, why do you blow from your mouth on your hands? तो यहाँ पर ये कुछ डायलॉग्स दिए गए थे, आप इन्हें पढ़ेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और अपने टीचर्स को भेजेंगे और अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे। Now let us do the question. Question 1. Read this chapter, blow hot, blow cold, and suggest a new name for this chapter. उसी से ठंडा, उसी से गर्म इस अध्याय को पढ़िए तथा इस अध्याय को एक नया नाम सुझाइए। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस चैप्टर को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि द मैजिकल ब्लो या फिर कोल्ड इन द मोमेंट, हॉट इन द मोमेंट। तो आप इनमें से कोई भी या आपको जो नाम अच्छा लगे आप इस चैप्टर को वो नाम दे सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, वी यूज़ द एयर फॉर वेरियस वर्क्स, मेक द लिस्ट ऑफ दैट वर्क्स एज मच एज पॉसिबल। हम कई कार्यों में हवा का प्रयोग करते हैं, जितने संभव हैं उतने कार्यों की सूची बनाइए। तो यहाँ हम लिखेंगे वी यूज़ एयर in balloons, tires, footballs, basketballs, windmills, toys, etc. चलिए आगे बढ़ते हैं। On 11th January 2021 we will do activity 1. Make a diary of 5 pages for 5 days. Write your experience on each page date-wise about how did you help your mother in various household works in last 5 days? आप 11 जनवरी 2021 में जो कार्य करेंगे उसमें गतिविधि क्रमांक 1, 5 दिनों के लिए 5 पृष्ठों की एक डायरी बनाइए। प्रत्येक पृष्ठ पर एक दिन का अनुभव लिखिए कि पिछले 5 दिनों में आपने घर के कार्यों में अपनी मम्मी की किस प्रकार सहायता की है। तो आपको अपने मम्मी की सहायता करनी है और 5 दिनों तक डायरी लिखनी है और प्रतिदिन लिखना है कि आज आपने किस प्रकार सहायता की। तो 5 दिनों तक आप लिखेंगे, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। उदाहरण के लिए आप 5 पेज की एक डायरी बनाकर उसके पहले पेज पे लिखेंगे डे 1, डेट लिखेंगे। मान लीजिए आज की डेट लिख लेते हैं 11 जनवरी 2021। आज अपनी मम्मी की हेल्प की कमरे को साफ़ करने में। तो आप लिख सकते हैं टुडे आई हेल्प्ड माय मदर इन क्लीनिंग माय रूम। आज मैंने अपनी मम्मी की अपने कमरे को साफ़ करने में मदद की। इसके अलावा जो भी कार्य आपने किया है अपनी मदर को हेल्प करने के लिए वो आप उस डायरी के पहले पेज पर लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट डे आप जो भी काम करेंगे उसके बारे में उस डायरी के पेज पर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, मेक अ पोस्टर ऑन हेल्दी एंड क्लीन इंडिया। गतिविधि क्रमांक 2, स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर पोस्टर बनाओ। तो आपको स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर एक पोस्टर बनाना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने स्वस्थ और स्वच्छ भारत विषय पर बने कुछ पोस्टर यहाँ लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से पोस्टर बना सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर क्लास एंड स्कूल क्लीन। प्रश्न 1 करना है, हमारी कक्षा व विद्यालय को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी किसकी है। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, along with the sanitation workers we all have the responsibility to keep our class and school clean. We should not spread litter in the class and put the garbage in the dustbin. हमारी कक्षा व विद्यालय को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारी के साथ साथ हम सभी की भी है। हमें विद्यालय में गंदगी नहीं करनी चाहिए तथा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ कैन वी मेक द पीपल अवेयर अबाउट द गुड हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। प्रश्न 2, हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई के विषय में जागरूक कैसे बना सकते हैं। तो आपको बताना है कि हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई के विषय में जागरूक कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, वी कैन मेक पीपल अवेयर बाय टेलिंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और सफाई का महत्व बताकर जागरूक बना सकते हैं। बाय टेलिंग पीपल दैट गुड हेल्थ एंड क्लीनलीनेस कैन कीप वन सेल्फ फिट एंड अवे फ्रॉम इलनेस। लोगों को यह बताकर कि अच्छे स्वास्थ्य और सफाई से अपने आप को फिट व बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन 14 जनवरी 2021 वी विल डू, 14 जनवरी 2021 को हम करेंगे एक्टिविटी 1, कलेक्ट द पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ योर फेवरेट प्लेयर एंड राइट 10 to 15 lines about him her। गतिविधि क्रमांक 1, अपने मनपसंद खिलाड़ी की तस्वीर या तस्वीरें और सूचना एकत्रित कीजिए व उनके विषय में 10 से 15 लाइन लिखिए। तो आपको अपने पसंद के खिलाड़ी के बारे में सूचना एकत्रित करनी है और उनके विषय में 10 से 15 लाइन लिखनी है। तो बच्चों, मैं यहाँ अपने मनपसंद खिलाड़ी के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। First, my favorite player is Sachin Tendulkar. Second, he is the greatest cricket player in the world. Third, he was born on 24th April 1973 in Mumbai. Fourth, he got the opportunity to play for Indian cricket team at the age of 16 years. Fifth, he has retired from international cricket now. Sixth, he has played many innings in his life and has made many records. Seventh, he is very gentle person. Eighth, he is very calm. Ninth, he is considered the god of cricket in India. 10th, he is the famous personality in the world. मैंने आपकी सुविधा के लिए सचिन तेंदुलकर का एक चित्र यहाँ पर लगाया है। आप भी अपने मनपसंद खिलाड़ी का चित्र लगाएंगे और उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, शो योर ड्रीम इन फॉर्म ऑफ ड्राइंग। इसके बाद आप करेंगे गतिविधि क्रमांक 2, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। अपने सपने लक्ष्य को चित्र बनाकर दर्शाइए। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। जिस बच्चे को पता होगा तो वह उसका चित्र ज़रूर बनाएगा, और अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं समझ पाया है तो उसे विचार करके ज़रूर समझ लेना चाहिए कि उसे अपने जीवन में क्या बनना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं। आप इनमें से जो भी बनना चाहते हैं आप उस तरह का चित्र बना सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, वाई स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। प्रश्न 1, खेल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। Here we will write our physical and mental development comes from sports as well as sportsmanship, healthy competition and leadership qualities. खेल से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, साथ ही खेल भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेतृत्व के गुणों का विकास भी होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। Question 2, what are the important qualities of a player? Write any 5 qualities. तो बच्चों यहाँ पर आपको एक प्लेयर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उन क्वालिटीज़ के बारे में लिखना है। For your convenience, I am writing here. Following are the important qualities of a player. First, cooperative. Second, positive. Third, self-confident. Fourth, optimistic. Fifth, impartial. Sixth, self-disciplined. Seventh, sportsmanship. Eighth, leadership qualities. Ninth, believe in learning. 10th, reliable. So these are the qualities of a sports person. मैंने यहाँ पर 10 क्वालिटीज़ लिखी हैं, आप इनमें से कोई भी 5 क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। तो बच्चों आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।